Hello everyone and welcome back to the channel. This is the part 3 of IIT PhD admissions for the July 2026 intake. Before moving ahead, to subscribe to our channel, press the bell icon button and like a video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities from us. तो जैसे ही आप IIT गांधीनगर का पोर्टल ओपन करोगे, आपको वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स दिखाई देगा. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू रीड द ब्रोशर टुगेदर यहाँ पे. सो लेट्स लुक एट द वेबसाइट. यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स. सो दिस इज़ द फेज़ 1 विच इज़ बीइंग कॉल्ड राइट नाउ एंड September 10 को एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुकी थी यहाँ पे. ऑन October 14 5 PM योर एप्लीकेशन पोर्टल विल क्लोज. उसके बाद 24 से 27 अक्टूबर विच इज़ 24 to 27 October 2025 आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी. एंड बिटवीन 1 to 15th November your written test and or interview will be taken, right? So apart from this, let's look at the eligibility criteria. Minimum of 55% marks जो हैं आपको वो required है. 50% marks for SC ST PWD और a 5.5 CGPA which is for the general, and apart from that 5 for SC ST PWD in postgraduate degree program और इन 4 years बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस. उसके बाद ये उन्होंने आपको बोला है कि ये तो मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूशन लेवल पे. इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट कैन बी फाउंड हियर. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट लेटर. उसके अलावा इन्होंने बोला है कि हायर कट ऑफ्स भी हैं वो यूज़ हो सकती हैं बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ एंड उसी के हिसाब से जो है the merit list is going to be released. Apart from that, candidates belonging to SC ST PWD categories would be eligible for relaxations as per norms, as per the government of India norms. And apart from that, इन्होंने लिखा है the departments may also use higher cut off levels for shortlisting. यही इन्होंने बताया है कि सिर्फ आपने अगर अप्लाई कर दिया that is not going to be the guarantee for your admission at IIT गांधीनगर. Then let's look at the admission categories that they have. Full-time residential research candidate अगर आप हो तो you're going to be a regular candidate. अगर आप कॉन्टिन्यूइंग डॉक्टोरल प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट्स एडमिटेड टू दिस कैटेगरी कैन डायरेक्टली जॉइन द PhD प्रोग्राम. द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट्स विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द कोर्स वर्क ऑफर्ड ऑफलाइन. तो जितना आपका कोर्स वर्क होगा उस टाइम पे आपको यहाँ पे रेजिडेंसी पीरियड अपना कवर करना है. उसके अलावा आपको बोला है एटलीस्ट 2 weeks एवरी सेमेस्टर आपको IIT गांधीनगर में देने होंगे अपने PhD रिसर्च वर्क को. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी रेगुलर PhD प्रोग्राम जैसी ही चलेंगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट दे आर गिविंग हियर. कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशंस एनी ऑफ द पॉइंट्स A to F उनको 37,000 पर मंथ मिलेगा. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज विद नेट गेट क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज BTech BE विद नेट गेट क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है MTech ME एट्सेट्रा. उसके अलावा BTech डिग्री फ्रॉम CFTI विच इज़ द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स विद CGPA ऑफ एटलीस्ट 8. Then MSc MA from IITs with a CGPA of at least 8. Then you have BS from IISc with a CGPA of at least 6.4. Then BSMS from IISERs and BS from IISERs with a CGPA of at least 8 on a scale of 10. ठीक है, फिर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years उसके बाद जो है आपको 2 years के बाद इट विल बी इंक्रीज टू 42,000 विच इज़ द SRF पोजिशन. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू हियर. लेट्स लुक एट द एडमिशन प्रोसीजर. यहाँ पे एडमिशन इज़ जनरली ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू या अगर आपका रिटन टेस्ट हुआ डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया तो वो भी हो सकता है. द इंस्टीट्यूट विल हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू, तो हो सकता है उसमें भी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग ये लोग करें. ठीक है, द मोड ऑफलाइन ऑनलाइन एंड डेट्स जो है वो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे जो है वो दिख जाएगी. नाउ लेट्स लुक एट द इम्पॉर्टेंट डेट्स. हमने इसमें सब कुछ पहले देख ही लिया है. आपकी September 10 को ओपन हो रही है, देन October 14 को क्लोज होंगी. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन 24 to 27 October और आपका जो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू है वो 1 to 15 November के बीच में होगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ 150 फॉर SC ST PWD कैटेगरी एंड 300 फॉर ऑल अदर्स. एंड आपको जो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है. Now let's look at the focus areas. You have a PhD in biological sciences and engineering, chemical engineering, chemistry, civil engineering, cognitive and brain sciences, computer science, artificial intelligence, archaeological, earth sciences, electrical engineering, humanities and social sciences, design, material engineering, mathematics, mechanical engineering and physics.
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एवरी डोमेन हियर, फॉर एवरी डिपार्टमेंट यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कि किस एरिया में रिसर्च यहाँ पे एक्चुअली हो रही है. So if you look at cognitive and brain sciences, you can see learning, memory, motor control, emotion, attention, selection control, decision making, and all of these areas इसमें हो रहा है research यहाँ पे. If you look at humanities and social sciences here, तो आपको दिखेगा development economics, game designing, ethno-archaeology, curiosity and experiences of exclusion. इन सब में जो है वो study हो रही है यहाँ पे. So this is the information about IIT Gandhinagar. You can also see their brochure here. ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था. सो इफ़ यू हैव सीन दिस यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस. सो बेसिकली अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपका यही पेज जो है वो ओपन हो जाएगा. सो दिस इज़ द ऑल information about IIT Gandhinagar's PhD admission. If you like the video, do like this video and keep watching our videos. Thank you. Bye.